पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, जिसका इंतजार किया जा रहा था। हाल ही में हिजाब को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ विवाद, मामले में याचिका को खारिज कर दिया गया है। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें लिखा गया कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। और सुशील पांडे संवाददाता दिल्ली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पिछले काफी समय से ही विवाद कर्नाटक से शुरू होकर देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आया। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हिजाब जो है वो धर्म का हिस्सा नहीं है। यानी अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे अब बिना हिजाब के जाएंगे। देखिए, साफ तौर से ये एक बड़ा फैसला फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट का है, जिसमें साफ तौर से याचिका दाखिल किया गया था कुछ मुस्लिम छात्राओं के द्वारा, और ये कहा गया था कि जो कॉलेजों में हिजाब पहनने की जो अनुमति मांगी गई थी, जिसमें 5 फरवरी के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, इसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, माफ कीजिएगा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब जो पहनना है, यानी कि हिजाब जो है वो इस्लामिक आस्था का अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। यानी कि इस्लामिक कल्चर में हिजाब पहनना आवश्यक नहीं है। यानी कि स्पष्ट रूप से अगर इसको देखें तो अब सरकारी जो तमाम शैक्षणिक संस्थान है वहां पर मुस्लिम जो छात्राएं हैं उनको हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं माना जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में जो फिलहाल आदेश दिया गया है उसमें साफ तौर से ये कहा गया था, जिसमें तमाम मुस्लिम छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा था कि ये आर्टिकल 14-15 को वायलेट करता है। यानी कि जो इसेंशियल रिलीजियस प्लेसेस हैं, यानी कि जो धार्मिक प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था है उसको हनन करने की कोशिश बताई गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये फिलहाल फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। यानी कि जो ड्रेस कोड एसेंशियल शैक्षणिक संस्थान ऑर्डर जारी करेंगे, उन्हीं ड्रेस कोड के आधार पर ही छात्राएं ड्रेस कोड में जाएंगी। हिजाब उसमें अलग जोड़ा गया था, लेकिन फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो तमाम छात्राएं हैं उनको हिजाब पहनना आवश्यक नहीं है। ये फिलहाल एक बड़ा फैसला है, और न केवल एक बड़ा फैसला है बल्कि इस पूरे फैसले से आने वाले दिनों में एक बहस लंबी छिड़ेगी और ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वह इस लार्जर इश्यू को डिसाइड ना करे, सुप्रीम कोर्ट इस लार्जर इश्यू को डिसाइड करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब कर्नाटक हाईकोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पूरे मामले को सुन रहा है तो पहले वही डिसाइड करे। आज फिलहाल जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये फिलहाल हाईकोर्ट का अहम आदेश जारी किया गया है, जिसमें हिजाब को लेकर एक बड़ी बहस फिलहाल पूरे भारत में फिलहाल शुरू हुई थी, जिस पर लगाम लगाया है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हिजाब इस्लामिक कल्चर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। यानी कि जो हिजाब पहनकर जो मुस्लिम छात्राएं या जो चांसलर थी वो अगर स्कूल में आती थी तो वो फिलहाल उसका हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। यानी कि अब उन्हें हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं होगा। वही कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी उसको फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। जी सुशील, याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे? निश्चित रूप से देखिए, इस पूरे मामले को लेकर ये पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जो भी हो, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि इस पूरे मामले में जो भी फैसला होगा और इसमें जो पक्षकार होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से आज शाम को या फिर कल इस पूरे मामले में याचिका जो है, इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती बिल्कुल दी जाएगी और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी इस पूरे मामले की सुनवाई की दरखास्त भी की जाए, क्योंकि बहस लंबा छिड़ा है और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पर जरूर पहुंचेगा। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से अपना फैसला सुनाया है। 11 दिन तक लगातार इस पूरे मामले में
कर्नाटका हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल था, वो ये था कि क्या हिजाब को इस्लामिक कल्चर में आस्था के आधार पर कंसीडर किया जा सकता है या फिर नहीं। और यही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया है कि जो इस्लामिक कल्चर है, यानी कि जो इस्लामिक धार्मिक आस्था है, उसमें हिजाब जो है वो उसका अभिन्न हिस्सा नहीं है, यानी कि हिजाब को उस कल्चर से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। और अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान है तो उस शैक्षणिक संस्थान में जो भी शैक्षणिक संस्थान का ड्रेस कोड होगा उसका पालन करना अनिवार्य है। और यही आधार मानते हुए फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। जी, फैसले को अगर पूरे गौर से सुशील पांडे समझा जाए तो साफ तौर पर हाईकोर्ट का यह कहना है कि जो भी स्कूल का ड्रेस कोड है वो पहनना अनिवार्य होगा, उसको पहनने से इनकार नहीं कर सकते। अब जब स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी होगी तो उसके साथ हिजाब नहीं होगा। और ये जो ड्रेस कोड है ये सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल तय करेंगे, उसके मुताबिक ही बच्चों को अब स्कूल आना होगा। जी देखिए, शिक्षण संस्थान ने जो फिलहाल हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, सरकार ने जो फिलहाल प्रतिबंध लगाया था कि स्कूलों में फिलहाल हिजाब पहनकर जाना आवश्यक नहीं है, वो फिलहाल फैसला बरकरार रखा गया है कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा। यानी कि ये स्पष्ट है कि अगर शिक्षण संस्थान जो भी ड्रेस कोड फिलहाल लागू करते हैं, उसी ड्रेस कोड के आधार पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं या जो तमाम शिक्षक हैं उस आधार पर जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस मामले में ये था कि तमाम जो मुस्लिम काउंसलर्स थे, जो तमाम एडवोकेट थे, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था कि हिजाब फिलहाल उनके धार्मिक आस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। और न केवल उनके फिलहाल धार्मिक आस्था का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि हिजाब पहनना उनके मौलिक अधिकार का हिस्सा भी है, जिसमें जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल सुशील, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट एक जैन भी फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जैन साहब, हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हिजाब जो है वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। अब कानूनी तौर पर आप इस फैसले की समीक्षा कैसे करेंगे? याचिकाकर्ता आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? इस फैसले से पहले हिजाब के पूरे मामले को समझने के लिए इसको समझा गया, इनके एक्सपर्ट से बात की गई होगी? जैन साहब, देखिए, ये जो कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक लार्जर बेंच का फैसला आया है, इससे पहले केरल हाई कोर्ट इसी विषय में निर्णय दे चुकी है और उन्होंने भी कहा है कि हिजाब पहनकर स्कूल यूनिफॉर्म के नॉर्म्स को वायलेट करना संभव नहीं है। ये स्कूल्स का अपना डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या यूनिफॉर्म तय करते हैं, और जो एजुकेशन नहीं लेना चाहता या वो यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते वो उस स्कूल को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। लगभग वही बात आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कही है। यहाँ हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात बन गई है कि प्रजातंत्र का दुरुपयोग करते हुए ना कुछ बातों को लेकर इशू बनाया जाता है। शिक्षा एक डिफरेंट इशू है, आप अपनी क्या व्यक्तिगत पूजा पद्धति अपनाते हैं ये एक बिल्कुल अलग स्थिति है। बहुत बरसों पहले जब आनंद मार्गियों ने इसी तरह का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट पर लेके गए थे कि उन्होंने मुंड डांस जो होता था कि वो खोपड़ी लेकर नृत्य करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उसको कहा था कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ रिलीजियस जो नेसेसरी रिलीजन है उसके अलावा अन्य चीजों को आप अपने धर्म के हिसाब के हिस्सा नहीं मान सकते और नहीं उसको मान सकते हैं। जो कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय ये एक्सपेक्टेड निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट के पहले भी इसी किस्म के निर्णय, जैसे मैंने आनंद मार्गियों का केस का उदाहरण दिया है, और भी कई सारे, यहाँ तक की जो पूजा पद्धति की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है। तो ये सब बातों को लेकर एक बिना काम, क्योंकि कल से ये इशू होगा कि कोई दिगंबर जैन ये कहे कि हमारे साधु नग्न रहते हैं तो हमारे बच्चों को इस तरीके से स्कूल जाने की अनुमति दी जाए, पर ये धर्म का भाग नहीं है, और अगर है तो भी मॉरलिटी एंड लॉ के ग्राउंड पर सरकार को इसको रोकने का अधिकार है। तो इन परिस्थितियों में जो भी ये निर्णय आया है, ये व्यर्थ का इशू बनाया गया था। हिजाब पहनना है, आप अपने घर में पहनिए, सामाजिक कार्यक्रमों में पहनिए। लोग अगर मक्का पर वो हज करने जाते हैं तो वहां तो एक कपड़ा लपेट कर जाना पड़ता है, वो उनके धर्म का हिस्सा है, पर उसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे शहर में सब लोग एक कपड़ा लपेट कर घूमने लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो निर्णय ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, सुप्रीम कोर्ट के पहले से ऐसे निर्णय है,
और ये व्यर्थ का विवाद सिर्फ राजनीतिक कारणों से पैदा किया जाता है, जिसकी कोई औचित्य नहीं। बच्चों को चाहिए कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे और इन विवादों पर नहीं जाए। जैन साहब, अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टिक पाएगा? सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई निर्णयों में इन सब चीजों को स्पष्ट कर चुका है। बहुत वर्षों पहले, आज से 40 साल पहले आनंद मार्ग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि धर्म के आवश्यक हिस्सा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते कि सोसाइटी और मॉरलिटी के अगेंस्ट में आप चले जाएं। आप जहां पर उन्होंने कहा था कि धर्म के वही आवश्यक, सिर्फ आपको अननेसेसरी तरीके से आपके अपनी पूजा पद्धति से नहीं रोका जा सकता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब सिर्फ ये है कि हर आदमी अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालना करने का स्वतंत्र है और उसके लिए उसको कोई भी राज्य उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, सिर्फ 2 कंडीशंस में, कि जब पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऐसा आवश्यक हो या मॉरलिटी के लिए ऐसा आवश्यक। तो पर इसका मतलब कई निर्णयों में स्पष्ट कर दिया कि इसका मतलब सिर्फ आपकी पूजा पद्धति से है, सार्वजनिक रूप से आप उसका उपयोग करें उस पर प्रतिबंध है और वो नहीं कर सकते। यदि स्कूल में शब्द ही यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारे बच्चे एक जैसी वेशभूषा में आए और उनमें भेदभाव नहीं हो। मिलिट्री में भेदभाव है क्या? कल से कोई आदमी जो आर्मी में लड़ने जा रही है, वहां कोई मुस्लिम महिला हो या यह हो, तो वो कह सकता है कि साहब नमाज पढ़ना मेरा धर्म का हार्दिक हिस्सा है, तो मैं लड़ाई के बीच में मैं लड़ाई छोड़कर नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा? या कोई हिंदू ये कह सकता है कि साहब मंगलवार को मुझे तो बजरंगबली की पूजा करनी है, तो इसलिए मैं वार छोड़कर बजरंगबली की पूजा करने चला जाऊंगा? इस लेवल का एक्सटेंशन गलत है, ये गलत था और यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला नहीं टिक पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेटल्ड लॉ है। जी जैन साहब, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपने अभी कहा कि स्कूल भी ये तय कर सकते हैं, अपनी यूनिफॉर्म तय कर सकते हैं, अपना ड्रेस कोड तय कर सकते हैं, और ये मामला जो है खामखा इस मामले को तूल दिया गया। स्कूल अगर अलाउ करते हैं, स्कूल अगर इजाजत देते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चों को वो फॉलो करना चाहिए। जैन साहब, मदरसे में हिजाब पहन के आना अलाउ है, वो उनका ड्रेस कोड है अपना, तो हर आदमी का ड्रेस कोड है। क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, वहां पर क्रिश्चियन नन्स अपना सिर ढके रहती हैं, चोगा पहने रहती हैं, तो इसका मतलब वो ड्रेस कोड सारे बच्चों पे थोड़ी लागू कर दिया जाएगा कि सारे बच्चे जो क्रिश्चियन स्कूल्स में आए वो इस तरीके से आ जाएं या इस तरह की छूट दी जाए। ये कभी भी संभव नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको कुछ डेफिनेट नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्कूल की यूनिफॉर्म्स को धर्म के नाम पर आप इस तरीके से शिक्षा को साइडलाइन नहीं कर सकते, और ये व्यर्थ के इशू उठाए गए थे जिनकी न कोई जरूरत थी न कोई आवश्यकता। कानूनन रूप से ये जैसा कर्नाटक के मामले में नहीं टिक पाए, ऐसे कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। जैन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एडवोकेट AK जैन, सीनियर एडवोकेट, इनका मानना है कि भले ही याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं टिक पाएगा। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है, और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जिनका ये कहना है कि नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, सभी लोग मिलकर के प्रहलाद पटेल जी उनका स्वागत किए, और बहुत जो खुशी जो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे थी, उसका हम लोगों ने उसका
प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि अनावश्यक ये विवाद फिर से नहीं होना चाहिए। जो कुछ हाईकोर्ट ने कहा उसे मानना चाहिए। और हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हिजाब जो है वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और इसी सिलसिले में इसको समझने के लिए हमने वरिष्ठ वकील और सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सतीश जी, हाईकोर्ट ने फैसला दिया हिजाब मामले को लेकर और कहा कि हिजाब जो है वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं किया जा सकता। तो क्या अब ये विवाद थम चुका है? याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वरिष्ठ वकील ए के जैन ने भी हमसे बात की, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला नहीं टिकेगा। सतीश जी, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? देखिए, न्यायपालिका की अपनी मर्यादा है, लेकिन हम लोग जब प्रशासनिक तौर पर कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं तो फिर एक शरण न्यायपालिका की ली जाती है और वो रास्ता दिखाता है जी। धर्म समाज ये अपनी परंपराओं से चलता है, लेकिन देश संविधान से चलता है और संस्थाएं अपने विधान से चलती हैं। और इसलिए हिजाब को किसी तरीके से विवाद का विषय बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि संस्थाओं में जब किसी तरीके का वो कोड लागू करते हैं तो उसकी पालना करनी ही चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि एक निरर्थक बहस का मुद्दा बनाया है लोगों ने, जो रूढ़िवादी लोग हैं, देश की तरक्की नहीं चाहते। इसलिए मुझे लगता है कि हिजाब के अलावा भी उस पूरी कौम के लिए, तरक्की के लिए, उनकी तालीम के लिए, रोजगार के लिए, उनके बहबूदी के लिए, उनके संस्कारों के लिए, उनकी निष्ठा के लिए करने के बहुत विषय हैं। तो न्यायपालिका ने जो किया है वो स्वागत योग्य ही है। बिल्कुल। सतीश जी, आपने कहा कि ये विवाद बनाया गया है, उन रूढ़िवादी लोगों ने विवाद बनाया। क्या राजनीति से प्रेरित था ये विवाद बनाना, इसलिए इसको जो है वो इस पूरे मामले को लेकर देश भर में हंगामा खड़ा किया गया? देखिए, पहली बार नहीं हुआ है ऐसे मसले, शाबानो केस से लेके और तमाम जब ट्रिपल तलाक की चर्चा होती है तब इस तरीके की बातें खड़ी होती हैं। देखिए, समय बदल गया और देश को भी अब दुनिया के बराबर खड़ा है। देश तरक्की के लिए, और इस देश में सब लोग तिरंगे का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, और जो छोटी बातें हैं जिनमें अनावश्यक विवाद पैदा होता है, जो समाज को पीछे धकेलता है, ऐसी बातों पर अनावश्यक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब दुनिया बदल गई। बिल्कुल जी। सतीश जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, साफ तौर पर कहा अनावश्यक विवाद था, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए। खामखा कुछ रूढ़िवादी लोगों ने इस विवाद को खड़ा किया। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर इसे इसलिए भी कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हिजाब का विवाद पूरे देश में गरमाया हुआ था। शुरू ये कर्नाटक से हुआ था, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसके विरोध और तमाम तरीके के धरने प्रदर्शन देखे गए। और तब कर्नाटक के अंदर कुछ लड़कियां जो हिजाब पहनकर कॉलेज जाती थी, अपनी याचिका के साथ हाईकोर्ट पहुंची और आज हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हालांकि अब माना यह जा रहा है कि याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन कानून के जानकार ये कहते हैं चूंकि हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया है और 40 साल पहले लगभग ऐसे ही एक मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये याचिका ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, या बहुत हद तक मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। मैं कोर्ट के फैसले को बहुत सराहनीय समझता हूं, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है हमेशा उसको अदलिया पर, कोर्ट पर, न्यायालय पर भरोसा रहा है। इस पर भी भरोसा था कि ये जो है किसी समुदाय के हिसाब से नहीं, बल्कि जो आर्टिकल 21 है जिसमें लिबर्टी और लाइफ और जीवन को गुजारने का जो एक अधिकार दिया गया, उसके मुताबिक फैसला आएगा। तो अब तमाम प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। जो लोग हाईकोर्ट में गए थे कर्नाटक में, चूंकि आज की ये बहुत बड़ी खबर, बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। हिजाब को लेकर यह मसला कोर्ट में गया था। कुछ बच्चियां जो हैं वो कॉलेज या स्कूल के अंदर हिजाब के साथ जाती थी।
कुछ स्कूल ने कर्नाटक के अंदर इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि आप यूनिफॉर्म में आएंगी स्कूल, हिजाब जो है वो नहीं पहनेंगी। इसको लेकर काफी विवाद हुआ और फिर ये विवाद केवल कर्नाटक में नहीं रुका, ये विवाद देश के अलग अलग राज्यों में भी पहुंचा और फिर कर्नाटक की याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में पिछले कुछ दिनों से इस पूरे मामले को लेकर बहस चल रही थी। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर फैसला सुनाया और कर्नाटक हाईकोर्ट का इस पर कहना है साफ तौर पर कि हिजाब जो है वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सभी अर्जियां खारिज कर दी हाईकोर्ट ने। कहा छात्रों की याचिका खारिज की। हिजाब विवाद में क्लास में हिजाब पहनने की उन्होंने मांग की थी। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि धर्म में हिजाब अनिवार्य नहीं है और कोई भी बच्चा या बच्ची स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। अब स्थिति साफ है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। आगे हालांकि रास्ता है याचिकाकर्ताओं के पास में आगे जाने का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का, लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका टिक पाएगी हाईकोर्ट के फैसले के बाद, या फिर हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है, संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुने ही ना। और अब सुनते हैं विपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस पूरे फैसले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। के कारण से विद्वेष पैदा करने का प्रयास करें क्योंकि ड्रेस कोड जो भी विद्यालय में बनाते हैं वो सब सोच समझ करके बनाने का प्रयास करते हैं जिससे किसी की भावना को ठेस नहीं लगे। कोर्ट का फैसला सही है, 100% सही है और हम तो उसकी सम्मान भी करते हैं और सबसे भी निवेदन करते हैं कि न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य करें और जो भी विद्यालय की ड्रेस कोड उसके अनुसार पालना करें। आगे इसके नतीजे क्या देखते हैं आप? देखो, मैं सोचता हूँ कि कुछ शरारती लोग जो है ना इन बातों को लेकर के देश में विद्वेष पैदा करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इन षड्यंत्रकारियों से सावधान रहने की जरूरत है। इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मजहब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है। लेकिन तो ये वो तमाम प्रतिक्रियाएं अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। कुछ मौलवी या मौलाना अभी भी कह रहे हैं कि संविधान में उन्हें इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने धर्म, अपने रिचुअल। First question was whether wearing of hijab forms part of Islamic faith, that is whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. Secondly, it has held that whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. Thirdly, about the government order, the stand of the state, wherein its state had said that it would not interfere in these matters and it would leave it to the concerned institution, that was sought to be criticized by saying that it resulted in non-application of mind, it resulted in discrimination, etc. That has also been negatived. And in all the High Court has rejected all the petitions. According to me, this judgment marks a paradigm shift in interpretation of Article 25 of the Constitution. It restates the position of law as held by the Supreme Court in Sabarimala by saying that what is essentially religious is not sufficient. What is required to be shown is essential to religion. And therefore, whatever be the individual choices, ultimately institutional discipline prevails over individual choice. So when it comes to the essential practice, the court, it doesn't come under that ERP. ERP. So how it's been considered? Because the councils have been argued the same matter, making to understand the bench that this is the essential practice. See, how you determine what practice is an essential religious practice is laid down by the Supreme Court by laying down 5 tests
Test number one was whether the practice preceded the religion itself. Number two, without practicing the same, whether religion will cease to exist. Number three, whether it is obligatory or optional. And two other tests have been laid by the Supreme Court. By applying those tests, it was clear that this does not form part of essential religious practice. Sir, the petitioners clearly said that even before the judgment that they will go back to the Supreme Court and they'll fight it again. See, under our scheme of the Constitution, any order passed by the High Court, you can avail the remedy of filing a special leave petition on appeal before the Supreme Court. It is perfectly open for any of the parties to move the Supreme Court. But you're satisfied? But I am very sure that the judgment which has been delivered by the High Court is based on sound legal principles and based on factual foundation. Sir, it's been 11 days continuous hearing was done. Before that, do you think the bench has been considered each and every point of it? Most certainly. You could see the judgment itself. It is a very well considered judgment running more than 200 pages. So obviously the court has taken all the, or it considered all the submissions made by the respective counsel. हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूं। के कारण से विद्वेष पैदा करने का प्रयास करें क्योंकि ड्रेस कोड जो भी विद्यालय में बनाते हैं वो सब सोच समझ करके बनाने का प्रयास करते हैं जिससे किसी की भावना को ठेस नहीं लगे। कोर्ट का फैसला सही है, 100% सही है और हम तो उसकी सम्मान भी करते हैं और सबसे भी निवेदन करते हैं कि न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य करें और जो भी विद्यालय की ड्रेस कोड उसके अनुसार पालना करें। आगे इसके नतीजे क्या देखते हैं आप? देखो, मैं सोचता हूँ कि कुछ शरारती लोग जो है ना इन बातों को लेकर के देश में विद्वेष पैदा करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इन षड्यंत्रकारियों से सावधान रहने की जरूरत है। अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है। Controversy, according to me, as you could have seen, it has framed 4 questions for its consideration based on the arguments advanced by the state. First question was whether wearing of hijab forms part of Islamic faith, that is, whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. Secondly, it has held that whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. Thirdly, about the government order, the stand of the state, wherein its state had said that it would not interfere in these matters and it would leave it to the concerned institution, that was sought to be criticized by saying that it resulted in non-application of mind
it resulted in discrimination, etc. That has also been negatived. And in all the the High Court has rejected all the petitions. According to me, this judgment marks a paradigm shift in interpretation of Article 25 of the Constitution. It restates the position of law as held by the Supreme Court in Sabarimala by saying that what is essentially religious is not sufficient. What is required to be shown is essential to religion. And therefore, whatever be the individual choices, ultimately institutional discipline prevails over individual choice. So when